हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एथिक्स के कुछ थ्री मार्कर पर। दोस्तों, एथिक्स की थ्री मार्कर में स्कोर करने की संभावना बहुत ही अच्छी रहती है। और दोस्तों, आपको अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को तीव्रता से करने के लिए एथिक्स के पेपर में अच्छे नंबर लाने की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ एथिक्स के थ्री मार्कर पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सुलभ हो सकें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन शीघ्र मिल सकें। आज का जो हमारा पहला थ्री मार्कर है वह है अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या है? मनुष्य की आंतरिक चेतना या भावना को ही हम अंतरात्मा कहते हैं। तो अंतरात्मा की परिभाषा के रूप में मनुष्य की आंतरिक चेतना या भावना को हम अंतरात्मा कहते हैं। स्रोत क्या है? तो अंतरात्मा की यह परिभाषा दी है हमें मनोवैज्ञानिक बटलर ने। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों के नाम याद कर लेते हैं तो इसमें आपके स्कोर करने की संभावना अच्छी रहती है। साथ ही साथ जो भी चेक करने वाले रहते हैं उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप ऐसे कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम याद कर सकते हैं और इन्हें अपने आंसर में पुट कर सकते हैं। इसके पश्चात है अंतरात्मा के पक्ष कौन कौन से हैं? तो अंतरात्मा के दो पक्ष निर्धारित किए गए हैं। पहला है ज्ञानात्मक और दूसरा है अधिकारात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत यह पक्ष अंतरात्मा के बारे में हमें यह बताता है कि कौन सा कर्म नैतिक है और कौन सा कर्म अनैतिक है। तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात कौन सा पक्ष नैतिक है और कौन सा पक्ष अनैतिक है। इसके पश्चात है अधिकारात्मक। तो यह पक्ष व्यक्ति पर नैतिक दबाव बनाता है कि वह अंतरात्मा के निर्णय को स्वीकार करे, अर्थात यहाँ अंतरात्मा एक अधिकारात्मक व्यक्ति की भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से अंतरात्मा के दो प्रमुख पक्षों के अंतर्गत ज्ञानात्मक और अधिकारात्मक पक्ष को शामिल किया जाता है। इसके पश्चात है अच्छे शासन के मानदंड कौन कौन से हैं? अच्छे शासन के मानदंड कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ पर कुछ अच्छे शासन के मानदंडों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तरदायित्व, गोपनीयता, ईमानदारी, मितव्ययिता, अनुकरणीय आचरण, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे नोट्स में प्रेजेंटेशन का विशेष ध्यान रखा गया है। और दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। तो आपको अच्छे नोट्स से पढ़ना चाहिए और हमारे जो नोट्स हैं वह टॉपर के मार्गदर्शन में बनाए गए हैं। तो आप शीघ्र इन्हें पढ़कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में आपके 120 से अधिक नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। तो अच्छा प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें और अपने नंबरों को इंक्रीज करें। दोस्तों, यहाँ हमने चर्चा की कि अच्छे शासन के मानदंड कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की इन 8 मानदंडों की, जिसके अंतर्गत है विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, अनुकरणीय आचरण, मितव्ययिता, ईमानदारी, गोपनीयता और उत्तरदायित्व। ये अच्छे शासन के मानदंड हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी लोक सेवक के कर्तव्य या लोक सेवक के संबंध में मानदंड निर्धारित करने के लिए बोला जाए 3 नंबर के अंतर्गत, तो आप वहाँ भी इन्हें लिख सकते हैं कि एक लोक सेवक को उत्तरदायित्व, गोपनीयता, ईमानदारी, मितव्ययिता, अनुकरणीय आचरण, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, ये लोक सेवक के भी अच्छे गुण होते हैं। इसके पश्चात जो हमारा अगला थ्री मार्कर है वह है लोक सेवकों की आचरण संहिता। तो लोक सेवकों की आचरण संहिता के पहले मैं आपको कुछ सूचना दे दूं कि दोस्तों, हमारे जो मुख्य परीक्षा के संबंध में जो नोट्स बनाए गए हैं वह मात्र 4,000 रुपये में आपको संपूर्ण नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। और दोस्तों, अगर आप 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनिवार्य रूप से हमारे नोट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वह प्रश्नोत्तर शैली में बनाए गए हैं। साथ ही साथ इनकी भाषा अत्यंत ही सरल है और जल्दी याद करने वाली है। इन इन नोट्स के माध्यम से आप किसी भी प्रश्न को सरलता से याद कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी मेंस परीक्षा में उस प्रश्न आएगा तो आपको वहाँ पर सीधा लिखना ही है, क्योंकि आपको पहले से सब कुछ याद रहेगा और सब कुछ नोट्स में आपको मिल जाएगा।
अब है हमारा अगला प्रश्न, तो लोक सेवकों की आचरण संहिता क्या है? तो यह नियमों का एक ऐसा समुच्चय होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाता है। यह नियमों का ऐसा समुच्चय होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाता है तथा विभिन्न नैतिक व सामाजिक मूल्यों का संचार भी करता है। तो लोक सेवकों की आचरण संहिता के अंतर्गत यह नियमों का ऐसा समुच्चय होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाता है तथा विभिन्न नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संचार भी करता है। तो यहाँ पर लोक सेवकों की आचरण संहिता की परिभाषा दी गई है कि यह एक नियमों का सेट होता है जो कि किसी संस्था, व्यक्ति को जिम्मेदार या जवाबदेह बनाता है। साथ ही साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संचार भी आचरण संहिता के माध्यम से किया जाता है। इसके उदाहरण के रूप में तो 1965 में मध्य प्रदेश के आचरण के संबंध में नियम बनाए गए थे, तो आप उनको उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। और कर्मचारी को प्रदर्शन हड़ताल में शामिल ना होना, इसके संबंध में भी कुछ नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने अपने 3 मार्कर को कवर अप किया है। दोस्तों, हम कुछ और 3 मार्कर पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह है कर्मवाद। कर्मवाद का संबंध किस धर्म से है? तो कर्मवाद का संबंध जैन धर्म से है। इसका अर्थ क्या होता है? कर्म पर विश्वास करना। यह मानता है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, अर्थात हम जैसे कर्म करेंगे तो हमें उसके अनुसार ही फल मिलता है। इसके पश्चात हमने यहाँ पुनः स्पष्ट किया है कि शुभ कर्मों का फल शुभ होता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ ही मिलता है। तो इस प्रकार से यह कर्मवाद है। इसका संबंध जैन धर्म से है और इसका अर्थ है कर्म पर विश्वास करना। यह मानता है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ कर्मवाद की व्याख्या की गई है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा या 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, जिसमें मात्र 500 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप 5000 प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही होता है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने निकट पहुंचते जाएंगे। तो आप शीघ्र हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी सफलता को प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह है आत्मवाद। आत्मवाद का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों, आत्मवाद का संबंध भी जैन धर्म से है। जैन धर्म आस्था की जो जैन धर्म है वह आत्मा की अखंड सत्ता में विश्वास करता है। यहाँ आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्ता भी कहा गया है। आत्मा अनित्य और अविनाशी है। तो यहाँ हम आत्मवाद की एक बार पुनः चर्चा करते हैं। आत्मवाद का संबंध जैन धर्म से है और जैन धर्म आत्मा की अखंड सत्ता में विश्वास करता है। यहाँ आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्ता कहा गया है। आत्मा नित्य और अविनाशी है। तो इस प्रकार से आप आत्मवाद की व्याख्या भी यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने हमारे 3 मार्कर के अंतर्गत आत्मवाद, कर्मवाद, अंतरात्मा, अच्छे शासन के मानदंड, लोक सेवकों की आचरण संहिता, इन 5 टिप्पणियों के विषय में चर्चा की है। दोस्तों, आप इन्हें इसी वीडियो के अंतर्गत देखने की कोशिश करें और यदि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको यह कंठस्थ हो जाएगा। साथ ही साथ इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करने के लिए आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि समस्त विषयों के नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मध्य प्रदेश के 1678 फैक्ट का कवर अप करना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में हमारे चैनल के माध्यम से एक PDF निकाली गई है, जिसमें प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से संबंध में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी का समावेश हमने अपने इसमें किया है। तो आप इनके माध्यम से अपने मध्य प्रदेश को कवर कर सकते हैं और अपनी मध्य प्रदेश की तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों में ही मध्य प्रदेश का वेटेज अच्छा रहता है।
तो आपको मध्य प्रदेश की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।